अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान जी, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये दुआ ज़हरा ज़हीर केस, आप भी इसको देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे हर तरफ फैला हुआ है और कहीं पे माँ बाप ज़लील हो रहे हैं, कहीं पे बच्चे तरीक़ों पे तरीक़े पेश किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं माशरे में क्या चीज़ फैलाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी इसमें जो है वो राय तो ये है कि आगे ही पाकिस्तानी कौम को जो है ना थोड़ा सा इंसाफ के ऊपर ऑब्जेक्शन था कि जो निज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन अब हमने ये पहली बार देखा है कि जैसे हम माजी में देखते रहे कि प्लॉट पे कब्ज़ा हो जाता था और उस पर ऊपर स्टे ले आता था बंदा, तो असल मालिक अदालतों में ज़लील हो जाता था। तो ये पहली बार हुआ है कि एक बच्ची को अगवा कर दिया या बच्ची के ऊपर पोजेशन रखा हुआ है, बच्ची को पोजेस किया हुआ है ना, जो भी ये ज़हीर है या जो भी ये फितने फसाद का नाम है मुझे नहीं पता, और बच्ची के ऊपर स्टे लगा हुआ है अदालत में। असल वारिसान को बच्ची नहीं मिल रही। मतलब असल हकदार कौन है? बाप हकदार है बच्ची का, या जिसने बच्ची को भगा के ले गया या गवाह की वो हकदार है? तो ये बड़ा, मैं कहता हूँ, ओपन एंड शट केस है। हमारे से ज़्यादा काबिल और हमारे से ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ लोग जो है वो अदालतों में बैठे हुए हैं इंसाफ करने वाले। मुझे नहीं समझ आती ये निज़ाम कब तक चलेगा। लेकिन हकीकत बात है कि इस तरह के मामलात से जो है ना बहुत चीज़ें, गलत चीज़ें प्रमोट होती हैं। एक भाग की शादी जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी, अगवा के केस बहुत ज़्यादा प्रमोट होंगे। आपने बहुत ही गलत और एक मैं ये समझता हूँ कि बड़ी गलत मिसाल एक कायम की है इस माशरे के अंदर। बड़ा ज़्यादा अफसोस हो रहा है। अपार्ट फ्राम एवरीथिंग, एक बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। मतलब उसकी बच्ची अगवा हुई हुई है, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है उसका पोजेशन हासिल करने के लिए और उसको पोजेशन नहीं मिला जा रहा। अगर हमारा निज़ाम बेहतर होता तो वो बच्ची का जब पहली बार उसकी FIR हुई है, जो रिपोर्ट हुई है, अगर बच्ची जहाँ से बाजियाब होती, पहले बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले किया जाता, फिर अदालतों में केस चलता रहता जो भी मामला है। अभी बाप का जो क्लेम है, कल रात को जो है उसने सर पे कुरान रख के जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं, मैं तो बड़ा ज़्यादा हैरान हुआ हूँ यार। वो क्या लोगों को नज़र नहीं आ रहे, वो अदालतों को नज़र नहीं आ रहे, अदालतें उसको क्यों इग्नोर कर रही हैं? तो मेरा तो इस पर क्लियर स्टांस है कि बाप साहब बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और कोई भी इदारा, कोई भी अदालत जो है उसका साथ नहीं दे रही। सर, आपको क्या लगता है कि अदालतों के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, कोई माफिया है जिसकी वजह से अदालत जो है वो घुटने टेक गई है? नहीं, मैं ये समझता हूँ प्रेशर अदालत के ऊपर क्या होना है। अदालत जब चाहे वो तो एक मुल्क के ताकतवर इदारों को भी जो है वो तलब कर लेती है और उनके ऊपर भी केसेस बना देती है। अदालत किसी की मोहताज नहीं होती। और देखें, ये अदलिया का निज़ाम है, ये इसके ऊपर एक ही चीज़ है जिस पे पाकिस्तानी कौम को एतमाद भी है, यकीन भी है। सिस्टम ही ऐसा है, कानून ही ऐसा है कि उसको जो चाहे अपनी मर्जी का प्ले कर दे। कानून ऐसा है कि जालिम को सपोर्ट करता है, मजलूम को सपोर्ट नहीं करता। ये कानूनी फ्लॉ है। आपका अगर प्लॉट के ऊपर कब्जा हो गया तो जालिम को सपोर्ट मिलेगी अदालत में, मजलूम को नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो जालिम को सपोर्ट मिलेगी, मजलूम को नहीं मिलेगी। तो ये हमारा निज़ाम ऐसा बन चुका है। सर, निज़ाम कैसे बदल सकता है? कौन लोग हैं जो इस निज़ाम को बदल सकते हैं? आप जैसे लोग हैं। आप आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके पास इतना बड़ा हथियार है मीडिया का, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। हम तो यही कर सकते हैं। हम तो आवाज़ों से ही जो है वो एक जद्दोजहद कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि इस माशरे के अंदर ना हम हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई और क़ुव्वत को इस्तेमाल कर सकते हैं। माशरे के अंदर इंतशार, फितना फसाद फैलने का डर है। तो हमारे पास जो है अल्लाह ताला ने एक दौलत दी है, वो है गुफ्तगू की दौलत है। आपके पास जो है मीडिया की दौलत है। तो इंसान को अपनी कैपेसिटी के अंदर आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और हक़ का साथ देना चाहिए। वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ बुलंद रहेगा और बातिल मिट के रहेगा। तो हम तो दुआ गो हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए अल्लाह ताला उनकी बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब कराए। इस मामले के अंदर पहले भी एक इंटरव्यू हुआ है, मैंने ओपन ऑफ़र दी है, अगर हमारी कहीं भी कोई जानी तौर पे, माली तौर पे इमदाद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। क्योंकि उसकी एक बहुत ज़्यादा, उसके वालिद की जो है वो एक मईशत जो है वो कमज़ोर है, एक बड़ा सफ़ेद पोश आदमी है। तो बहुत बड़े क्राइसिस में उसको फंसाया गया। और मैं जहाँ तक इस केस को स्टडी कर पाया हूँ, मुझे तो एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। मतलब उसका बाप कह रहा है कि मेरी बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उसका बाप कह रहा है मेरी बच्ची ने आज तक इससे बात नहीं की, इसके टेलीफोन रिकॉर्ड चेक कर लो, इसकी हमारे घर का लैंडलाइन रिकॉर्ड चेक कर लो। एक बच्ची को सिर्फ टैबलेट है, वो अब क्लेम कर रही है कि मेरे 3 साल से अफेयर था, 3 साल से हम बात कर रहे थे। ये सारा एक बोगस स्टोरी है। बच्ची लाहौर से जो है वो कराची से लाहौर पहुँच गई है एक टैक्सी के ऊपर, एक फेक स्टोरी है। वो टैक्सी ड्राइवर कहाँ है? लगे कि इस माशरे के अंदर ना हमारी
बहनें, ना हमारी बच्चियाँ सेफ़ हैं, ना आपकी माएँ और ना आपकी बहनें, ना आपकी बच्चियाँ सेफ़ हैं। मतलब कोई भी कुछ वक्त कुछ भी कर सकता है और अदालतों का सहारा ले सकता है। अदालतों को जालिम का सहारा नहीं बनना चाहिए, इस निज़ाम को बदलना चाहिए, इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, चाहे मेरे पे कुछ भी केस बन जाए, लेकिन मैं तो हक का साथ दूंगा कि अदालत इस मामले में जालिम को सपोर्ट कर रही है। और मैं फैक्ट्स में बात करता हूँ, आज भी अगर वो बच्ची भागी है, वो बच्ची को अगवा किया गया है, वो बच्ची अपनी मर्जी से है, वो बच्ची की उम्र 20 है या 15 है या 16 है, किसी भी सिनेरियो में 360 डिग्री के ऊपर आप देख लें, वो बच्ची सही नहीं है, वो उसके जो सहूलतकार हैं वो सही नहीं है। वालिदैन का हक है कि उनकी बच्ची उनको वापस मिली जाए। अगर उनको हक नहीं दिलाया जा रहा तो हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है। डॉक्टर साहब, आपकी तरबियत एक मजहबी घराने में हुई है जिसमें आपने मज़हब के हर पहलू को देखा, शादी ब्याह ये सारी चीज़ें। ये जो बच्ची के बयानात हैं कि बच्ची कह रही है कि मैं खुद चल के आई और हमने दोनों ने बाग की शादी की है, ये बाग की शादी करना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के तहत आपको एक हदीस सुनाना चाहूँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली, निकाह वली के बगैर नहीं है, कोई भी निकाह नहीं है। बाग की शादी करने को दीन इस्लाम किसी भी सूरत में प्रमोट नहीं करता, दीन इस्लाम कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी आलिम है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी इखलाकी रवायात, इखलाकियात के ऊपर रस्म व रवाज वाला बंदा इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और बात सिर्फ ये नहीं है, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि बाग की शादी, भाई एक बच्ची कानूनी तौर के ऊपर शादी के अहल नहीं हुई। इस्लाम तो चले बलूगत के बाद इजाज़त देता है शादी करने की, उसमें कोई नहीं है, लेकिन वली नहीं है, कहाँ से शादी हुई है? हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, तो ये मैं कहता हूँ यही दलील ला निकाह इल्ला बि वली, इसके तहत ही जो है वो बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले करना चाहिए कि शादी वैलिड ही नहीं है। और किसने पढ़ाई है, किसने निकाह पढ़ाया है? कहाँ है वो आलिम, कहाँ है वो मौलवी जिसने निकाह पढ़ाया है? सर, आखिर में वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से कि वो जैसे ये बच्चे ने स्टेप लिया कि फ्यूचर में हो सकता है कोई बच्चे और भी इस तरह के सोच रहे हों? नहीं, मैं बच्चे ने स्टेप ही नहीं लिया, ये तो अभी चीज़ जो है वो एविडेंट ही नहीं है बच्चे ने स्टेप लिया है। या आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसने कहा है? बाप कह रहा है बच्चे ने स्टेप ही नहीं लिया, बच्ची अगवा हुई है। बाप का क्लेम सही है, बाप के पास शनाख्ती कार्ड है, वो कहता है भाई बच्ची आई 14 साल की, वो बच्ची कह रही है मैं 18 साल की हूँ। बाप कह रहे हैं नहीं भाई इसके स्कूल के बोनीफाइड सर्टिफिकेट ले लो, बे फॉर्म ले लो, इसके शनाख्ती कार्ड ले लो, हमारी शादी की डेट चेक कर लो, तस्दीक कर लो, ये बच्ची 14 साल की है। बच्ची कह रही है नहीं मैं 18 साल की हूँ। तो वो बच्ची की सारी स्टोरी आज तक फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक मन घड़त और झूठ पे मबनी है, लेकिन बाप की हर चीज़ जो है वो वैलिड है। देखें बाप को क्यों जरूरत पेश आ रही है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की? बाप का क्या शनाख्ती कार्ड काफ़ी नहीं है? बाप के डॉक्यूमेंट्स काफ़ी नहीं है वो बच्ची की एज आइडेंटिफाई करने के लिए? ये इंतहाई एक मैं समझता हूँ बोसीदा केस हो चुका है, सबके सामने हकाइक हैं। आप अभी ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा आवाम के। हमारा एक यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू अपलोड हुआ है, वाहिद ज़िंदगी के अंदर ऐसा मामला है कि उसमें 100% लोग जो हैं वो दुआ के पेरेंट्स पर खड़े हुए हैं। सिर्फ ये चंद गिनती के 4-5 जो हैं वो अनासिर जो है वो मिल के जो उस बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ है, या बच्ची की जो ज़हन साजी कर रहे हैं, या बच्ची के साथ कोई अल्लाह उस पर रहम करे, अल्लाह उस बच्ची को जो है बाहिफाज़त अपने वालिदैन तक पहुँचाए, लेकिन वो बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है। इस वक्त बच्ची मासूम है, बच्ची माइनर है, बच्ची के अंदर इतना ना फहम है, ना बच्ची के अंदर फरासत है कि वो अपने डिसीजन ले सके। बच्ची का इस वक्त पोजेशन उसके वालिदैन के पास होना चाहिए, फिर केस जो है ना वो मजीद बेहतर तरीके से जो है वो चलाया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट में चलाएं आप सुप्रीम। इस वक्त बच्ची के ऊपर शॉर्ट स्टोरी ये है, मैं आपको खुलासा दे देता हूँ। जिस तरह प्लॉटों पे कब्जा होता था, कब्जा करके जो जालिम है वो कोर्ट में जाकर स्टे ले आता था, इस तरह इस बच्ची को कब्जे में लिया गया और स्टे ले आए हैं। ये शॉर्ट केस है। और डॉक्टर साहब, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज या अरेंज मैरिज में मैं कहता हूँ कि दीन के मुताबिक शादी होनी चाहिए। अगर आपको कोई पसंद है तो इस्लाम ने तो कहीं भी लव मैरिज को जो है वो हराम नहीं करार दिया। आपका लव मैरिज का एक तरीका है ना, अगर आपको कोई पसंद है तो ये नहीं इस्लाम कहता है उसे चक्कर चलाते रहें, व्हाट्सएप पर से बातें करते रहें, उसके साथ आप घूमने फिरने चले जाएँ, शादी से पहले जो है एक और शादी आप मनाते फिरें। नहीं, इस्लाम के अंदर अगर कोई पसंद है उसका एक तरीक़ेकार है, आप उसके अपने वालिदैन के पास भेजें, एक अच्छे तरीके से रिश्ता उसके घर पहुँचाएँ और शादी कर लें। ये लव मैरिज है इस्लाम में। हमें तो और कोई लव मैरिज, हाँ लव मैरिज ये फिल्मी लव मैरिज है कि लड़की को भगा के ले जाना, लड़की के साथ एक अफेयर चलाना, ये फिल्मी लव मैरिज है। ये इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के अंदर लव मैरिज है किसी को पसंद करो, या अगर आपको पसंद आ गई है, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर है, कोई लड़की अगर आपको पसंद आ गई है तो उसे घर आप रिश्ता भेज दें। ये इस्लाम की लव मैरिज है जो आज तक हमें इस्लाम समझ आया। उसमें तो कहीं नहीं लिखा कि लड़की के साथ अफेयर चलाओ, लंबी लंबी चैटिंग करो, लंबी लंबी बातें करो, उसके अंदर फूश बातें भी हो रही हैं,
उसके अंदर लग़्व भी चल रहा है, उसके अंदर आपके घूमना फिरना भी हो रहा है। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। ये लव मैरिज को भी जो है ना वो ट्विस्ट किया गया है, लव मैरिज को जो है ना वो टिल्ट करके अवाम के सामने पेश किया गया है। और अरेंज मैरिज में भी कोई, मैं तो कहता हूँ कि ईदर वे दोनों जायज़।